तो फ्रेंड्स, हमने मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो जो मिक्सचर्स और कंपाउंड में डिफरेंस है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो जो मिक्सचर्स में डिफरेंस है उसको मैं इधर की साइड लिखूंगा और जो कंपाउंड्स के बारे में लिखूंगा वो मैं इधर की साइड लिखूंगा। तो लिखते हैं। तो जो पहला डिफरेंस है मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच वो है मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द फिजिकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सोलवेंट, मैग्नेट एक्सेट्रा। जो मिक्सचर है उसको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन करके, इवेपोरेशन करके, सब्लिमेशन करके, या डिस्टिलेशन करके, या फिर सोलवेंट की हेल्प से, या फिर किसी मैग्नेट की हेल्प से। और भी बहुत सारी चीज़ें हम फिजिकल प्रोसेस से मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कोई मिक्सचर है, मान लो ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये वाटर है और सॉल्ट है इसके अंदर। अब हम इसको सेपरेट करते हैं तो हम इसको हीट देंगे और गर्म करेंगे इसको, तो जो वाटर है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा ऊपर को और जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाएगा। तो ऐसे इवेपोरेशन से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द फिजिकल प्रोसेस, यानी मिक्सचर्स को तो हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड्स को हम उसके फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे वाटर है, तो वाटर एक कंपाउंड है। अब हम इसको सेपरेट करना चाहें, इसके वाटर मिलकर बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, है ना। और जो वाटर है और इसको हम सेपरेट करना चाहें तो कैसे, इसको अगर हीट भी देंगे तो पूरा वाटर ही इवेपोरेट हो जाएगा, कुछ नीचे बचेगा ही नहीं। जो भी वैसल है हम जिसमें भी हीट कर रहे हैं तो कुछ नहीं बचेगा, खाली हो जाएगा वो पूरा। H2O मोलिक्यूल के साथ ही वो इवेपोरेट हो जाएगा पूरा, वो टूटेगा ही नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो कंपाउंड है वो टूटेगा ही नहीं। फिजिकल प्रोसेस से हम कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फिजिकल अगर कंपाउंड को सेपरेट करना है तो हमें एक केमिकल प्रोसेस करनी पड़ेगी, केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी, उसके बाद हम कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं। अब तो जो दूसरा डिफरेंस है मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच में वो है ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंट। जो मिक्सचर होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं जिससे मिक्सचर बना हुआ है, जिन जिन सब्सटेंस, जो सब्सटेंस मिक्सचर्स के अंदर हैं वो सब सब्सटेंस को उसका कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर कंपोनेंट बोलेंगे। तो जैसे कोई मिक्सचर है, एग्जाम्पल के लिए शुगर सोल्यूशन है, तो ये शुगर सॉल्यूशन है और ये शुगर और वाटर से मिलकर बना हुआ है। तो शुगर और वाटर इस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। तो जो मिक्सचर है ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे शुगर है वो मीठी होती है, खाने में स्वीट होती है, तो जो शुगर सॉल्यूशन होगा वो भी स्वीट होगा। लेकिन जबकि कंपाउंड्स होता है वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल एकदम अलग ही प्रॉपर्टी होती है, नई प्रॉपर्टी होती है। जैसे वाटर है ये, और वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है वाटर। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये गैस फॉर्म में रहते हैं, जबकि जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। और हाइड्रोजन जो है वो जल जाता है, आसानी से बर्न हो जाता है, लेकिन जो वाटर है वो बर्न नहीं होता है ना। और जैसे ऑक्सीजन है वो कंबशन रिएक्शन देती है, जबकि वाटर जो वो कंबशन रिएक्शन नहीं देता है। तो जो वाटर है जो कंपाउंड्स बनाए उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग होती हैं। तो जो थर्ड डिफरेंस है मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच वो है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एक्सेट्रा इज यूजुअली नाइदर गिवन नॉर एब्जॉर्ब इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। यानी जब मिक्सचर बनता है तब मिक्सचर्स के बनते टाइम ना तो मिक्सचर्स को हमें एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही मिक्सचर्स जो है कुछ एनर्जी निकालता है अपने बाहर से। जैसे एग्जांपल के लिए हम कोई सोल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हम उसमें सोल्ट डालेंगे और वाटर डालेंगे, तो उसमें ना तो कोई हीट बाहर निकलेगी और ना ही कोई हीट या फिर लाइट एनर्जी हमें उसको देनी पड़ेगी। बस हम उसे ऐसे डालेंगे और ऐसे मिक्स करेंगे, बन जाएगा। तो हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मिक्सचर्स बनाएंगे तो हम ना तो एनर्जी इसमें से बाहर निकलेगी और ना ही कोई एनर्जी हमें इसे देनी पड़ेगी। जबकि कंपाउंड में एनर्जी इज यूजुअली गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। यानी जब हम कंपाउंड्स को बनाते हैं तो हमें एनर्जी या तो देनी पड़ती है अपने पास से, या फिर कंपाउंड्स जब बनता है तो वो एनर्जी निकालता है अपने पास से। जैसे रिएक्शन होती है तो या तो हमें रिएक्शन होती है तो या तो वो रिएक्शन ज़्यादातर एनर्जी को
अपने पास से निकालती है या फिर हम अपने पास से जो हीट देते हैं तब रिएक्शन पूरी हो पाती है। तो जो फोर्थ डिफरेंस है मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच वो है द कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इज वेरिएबल द कॉन्स्टिट्यूएंट बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास अ मिक्सचर डज नॉट हैव ए डेफिनेट फॉर्मूला। तो जो मिक्सचर्स है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो जिससे भी मिक्सचर्स बनकर बना हुआ है वो किसी भी अमाउंट में हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे ये सोल्ट सॉल्यूशन है जो कि एक मिक्सचर है सोल्ट और वाटर का, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं सॉल्ट है और वाटर है। तो जो सोल्ट है वो किसी भी अमाउंट में हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे वाटर है, वाटर भी किसी भी अमाउंट में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इतने ग्राम सॉल्ट डालेंगे और इतने ग्राम वाटर डालेंगे तभी सोल्ट सॉल्यूशन बनेगा। किसी भी अमाउंट में डाल दो और जो है सोल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा तुम्हारा। और इसका कोई ऐसे डेफिनेट फॉर्मूला नहीं है कि हाँ इतना सोल्ट ऐसे फॉर्मूला बने मिक्सचर में, बस इसको सीधा सोल्ट सॉल्यूशन बोल देंगे। जबकि कंपाउंड्स की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज फिक्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, अ कंपाउंड हैज ए डेफिनेट फॉर्मूला। तो जो कंपाउंड्स होते हैं उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कंपाउंड्स के, जिससे कंपाउंड्स मिलके बना हुआ है, तो वो फिक्स होते हैं। जैसे वाटर है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये फिक्स है। जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बनेगा। और ये जो प्रेजेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये एक फिक्स प्रोपोर्शनल बाय मास होंगे, यानी जो वाटर का जो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वाटर के, और ये हमेशा 1:8 में रहेंगे बाई मास, यानी 1 रेशियो में मास में हाइड्रोजन रहेगा और 8 रेशियो में ऑक्सीजन रहेगा। क्योंकि जैसे फॉर्मूला होता है वाटर का वो H2O होता है, तो हाइड्रोजन का मास अगर 1 है तो 2 है तो ये 2 हो गया, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो इसका रेशियो निकल के आता है 1:8। तो जो पूरा वाटर है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे वो 1:8 में ही रहेंगे बाई मास, यानी अगर 1 ग्राम हम हाइड्रोजन लेंगे तो 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन लेंगे तो 8 ग्राम हम ऑक्सीजन लेंगे तभी वाटर बनेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कंपाउंड्स के वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं और इसका कंपाउंड्स का एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है। जैसे वाटर का फॉर्मूला है, वाटर एक कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला हो गया H2O, या जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला हो गया CO2, है ना। ऐसे जो जितने भी सारे कंपाउंड्स हैं उनका एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है, जबकि मिक्सचर्स का कोई भी डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता है। तो फिफ्थ डिफरेंस है मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच, जो कि लास्ट डिफरेंस बता रहा हूँ मैं कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में। तो जो मिक्सचर्स है उसका कोई भी फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। जैसे कोई भी मिक्सचर है उसका कोई भी फिक्स, किसी मिक्सचर का ज़्यादा होगा उसी, जैसे सोल्ट सॉल्यूशन का, किसी सोल्ट सॉल्यूशन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसी सोल्ट सॉल्यूशन का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम है। लेकिन जो कंपाउंड है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहता है। जैसे वाटर है तो वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो इतना ही रहेगा। चाहे कहीं कोई भी वाटर हो उसका जो फिक्स है एक ही, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा तो मेल्ट होगा, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट है तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। अलग अलग कंपाउंड्स का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है और अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। तो मिक्सचर्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता और कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। तो ये सब डिफरेंस है मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच में।